नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस साल 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव प्रातः 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसीलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कहते हैं इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य करने से व्यक्ति के कभी भी खत्म होने वाले पुण्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। इसीलिए भीष्म पितामह ने भी बाण लगने के बाद भी प्राण त्यागने के लिए सिर्फ उत्तरायण का समय चुना था, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। आइए जानते हैं किस विधि से करें मकर संक्रांति पर पूजा पाठ। दोस्तों, पूजा पाठ करने के लिए सबसे पहले जल्दी उठें और उठकर साफ सफाई कर लें। इसके बाद अगर संभव हो तो आसपास किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा ना कर पाएं तो घर में ही गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करें। आचमन करके खुद को शुद्ध कर लें। इस दिन पीले वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है, तो पीले वस्त्र धारण करें और पीले वस्त्र धारण कर तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, लाल रोली, गुड़, अक्षत और काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देते हुए सूर्य मंत्र या गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। अर्घ देते हुए जल की धारा में देखकर सूर्य देव का दर्शन करना शुभ माना जाता है। उसके बाद सूर्य देव को धूप बत्ती या घी का दीपक दिखाएं और 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद भोग अर्पित करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें और उसके बाद दान देना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन आप जो भी दान करेंगे वह सीधा भगवान को अर्पित होता है। इसीलिए इस दिन दान पुण्य दिल से करना चाहिए और इस दिन हम जो भी दान करते हैं उसका हमें 100 गुना फल मिलता है। इसीलिए दोस्तों, दान जरूर करें। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे आइटम दिखाने वाला हूं, जिसे देखकर आप अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पहले अपने घर के मेंबर्स, जो बड़े मेंबर्स होते हैं उनको, पंडितों को या फिर गरीब लोगों को दान करना चाहिए। आप जो भी दान करें अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और दान जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार दान कर रहे हैं तो आप नारियल का मंदिर में जरूर दान करिएगा, जटा वाले नारियल का। जी हाँ दोस्तों, नारियल का दान करने से हमें बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद आप चावल या हरी मूंग की दाल की खिचड़ी दान कर सकते हैं। दोस्तों, इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है और चावल और खिचड़ी दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें आप दक्षिणा भी रख सकते हैं। कहते हैं अगर किसी चीज की कमी हो तो दक्षिणा से वो पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस दिन आप सफेद तिल और गुड़ जरूर दान करें। तिल का इसमें बहुत विशेष महत्व है। इस दिन आप मूंगफली और गज्जक दान कर सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों में आपको ऊनी वस्त्र जैसे कि कंबल हो गए या चद्दर हो गए,
चद्दर, गरम चद्दर आप दान कर सकते हैं। अब कहते हैं राहु केतु की दशा से बचने के लिए हमें गर्म वस्त्र का दान करना चाहिए। इस दिन आप सुहागनों को साड़ी दान कर सकते हैं। इस दिन आप बहनों को या कन्याओं को या लेडीजों को सूट दान कर सकते हैं। गरम सूट भी आप दे सकते हैं। आप कैप दान कर सकते हैं। लेडीज कैप बाजार में मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं। सॉक्स दान कर सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं। आप चौदह चौदह करके भी चीज़ें दान कर सकते हैं। आप शॉल दान कर सकते हैं। मार्केट में ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं। आप जेंट्स शॉल दान कर सकते हैं, लेडीज शॉल भी दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार आप किसी को पैंट शर्ट का जोड़ा भी दान कर सकते हैं। दोस्तों बाजार में ये बोतल्स आपको आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप अच्छी चीज़ें भी किसी को मिल्टन की पानी की बोतल किसी को दान कर सकते हैं। दोस्तों अगर लोग पूजा पाठ करने वाले हैं, आप अगर जैसे आपके आसपास कुछ लोग रहते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, आप उन्हें तांबे की या इस क्या नाम है अ, तांबे की हुई या पीतल की हुई ये लोटे कटोरियाँ ये दान कर सकते हैं, गिलास दान कर सकते हैं। वो इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो बहुत खुश होंगे। आप पीतल का लोटा दान कर सकते हैं। दोस्तों आप मौली दान कर सकते हैं। 14 मौली आप किसी को भी दान कर सकते हैं। ये भी बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों आप गोपाल जी ठाकुर जी की चीज़ें जो सामग्री हैं इन्हें ज़रूर दान कर सकते हैं। उनकी पोशाक आप दान कर सकते हैं। आप सोचिए अगर कोई आपके द्वारा दान की गई भगवान जी को पोशाक या उनको एक कैप जो विभिन्न प्रकार की एक कैप होती हैं, अगर कोई इन्हें पहनाएगा तो आपको उसका कितना दान पुण्य आपको मिलेगा। ये आसानी से बाजार में मार्केट में उपलब्ध हैं। आप चौदह चौदह करके, लेकिन जिनके यहाँ ठाकुर हैं, ठाकुर जी हों, गोपाल जी हों, जो जिनकी सेवा करता हो, आप उनको दान कर सकते हैं। ये जो हैं उनकी मालाएं हैं, उनकी सजावट की चीज़ें जो होती हैं, हम उनको मालाएं पहनाते हैं, सजाते हैं। तो ये मालाएं आप उनको दान कर सकते हैं जो खुशी खुशी गोपाल जी की सेवा करते हों। आप किसी को ये माला दे सकते हैं जो पूजा पाठ तुलसी की माला हुई, तो आप इनको दान कर सकते हैं। आप किसी को लाल चंदन पीला चंदन दान कर सकते हैं जो भगवान जी को टीका लगाए, या क्या नाम मंदिर में दान करके आ सकते हैं। दोस्तों जो चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ ये ऐसी चीज़ें हैं इनका आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। आप किसी को 14 पुस्तकें दान कर सकते हैं जो जिसमें आरती की होती हैं, कथाओं की होती हैं। अपनी चाहे लक्ष्मी जी की पुस्तकें दे सकते हैं, हनुमान जी चालीसा, दुर्गा चालीसा, तो सुक्तम पाठ, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जब व्रत पूजा पाठ हम करते हैं तो इसमें बहुत काम आती हैं। ये छोटे छोटे टॉवल्स आप दान कर सकते हैं। ये बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं। मंदिर में कोई आसन बिछा सकता है। ये पुस्तक पढ़ने के लिए आपने देखा होगा हम रामायण पढ़ते हैं, भगवत कथा पढ़ते हैं तो उसमें बहुत काम आती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं खाने पीने की चीज़ों की। तो आप किसी को कोलगेट दान कर सकते हैं जो डेली मर्रा की चीज़ें होती हैं। तो आप साबुन किसी को सोप दान कर सकते हैं। आप बिस्कुट दे सकते हैं। आप फ्रूटी किसी को दान कर सकते हैं। आप किसी को नमकीन भी दान कर सकते हैं। ये चाय है, चाय के पैकेट्स आप जो इजीली अवेलेबल रहते हैं 14 करके आप किसी को दान में दे सकते हैं।
ये छोटी छोटी साबुन आती हैं, घड़ी की साबुन जो आती हैं, ये दान कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों, अगर आप ज़्यादा सामर्थ्यवान नहीं हैं तो 11 हैंकी दान कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सुहाग की टोकरी या पिटारी जो बोलते हैं वो ज़रूर दान करनी चाहिए। कहते हैं इसको दान करने का बहुत विशेष महत्व। चूड़ियाँ दान कर सकते हैं आप, इसका विशेष महत्व होता है दोस्तों। ये आपको ज़रूर दान करने चाहिए। आप चौदह चौदह करके नेल पॉलिश दान कर सकते हैं, रबर बैंड दान कर सकते हैं, किसी को हेयर ऑयल की बोतल दान कर सकते हैं, चूड़ियाँ दान कर सकते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। कंघी दान कर सकते हैं, लिपस्टिक दान कर सकते हैं, बिंदी दान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो आप चांदी की चीज़ें भी दान कर सकते हैं। चांदी की चीज़ें दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। किसी को आप पायल दान कर सकते हैं, चांदी का सिक्का दान कर सकते हैं, या शनिदेव, अगर शनि की आप पर सड़ी साथ चल रही है तो शनि यंत्र भी आप दान कर सकते हैं। और दोस्तों, कन्याओं को अगर देना है तो आप ये कन्याओं को पर्स ये आराम से किसी को दान कर सकते हैं। वॉच किसी को दान कर सकते हैं। सोचिए, आपकी कोई चीज़ दान करी हुई कोई आपकी पहनेगा, जिसे पहनेगा तो कितना खुश होगा। आप ये किसी को वस्त्र दान कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है, मैं तो यही कहता हूँ दोस्तों, आप जो भी दान करें खुशी से करें, सच्चे दिल से करें। आप ये कटोरियाँ दान कर सकते हैं, 14 कटोरी इजीली दान कर सकते हैं। ये टिफ़िन आप दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं। आप सोचिए, ये जो कटोरी आप दान कर रहे हैं, इनमें खिचड़ी बनाकर, आप खिचड़ी बनाकर इन्हीं में पैक करके दे सकते हैं किसी को, तो वो कितना खुश होगा। आप किसी को पोहा दान कर सकते हैं। आप किसी के पास अगर शूज़ नहीं हैं, आपने देखा आपके पास में कुछ ऐसी लेडीज़ें हैं या कोई जेंट्स हैं जिनके पास शूज़ नहीं है, तो आप किसी को शूज़ दान कर सकते हैं। अगर कोई बच्चे पढ़ने वाले हैं तो आप किसी को रजिस्टर दे सकते हैं, पेंसिल दे सकते हैं, या रबड़, कटर, स्केच पेन, ये भी आप दान कर सकते हैं। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आपको आराम से बाज़ार में मिल जाएँगी, और आप दोस्तों ज़रूर दान करें। अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग दान करें, जो भी आपका सामर्थ्य है आप उसके अकॉर्डिंग दान करें। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी चीज़ें ही दान करें, लेकिन दोस्तों, तिल ज़रूर दान करें। तिल कहते हैं कि शनिदेव ने भी अपने पिता सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल दान किए थे, और सूर्यदेव ने कहा था जो भी मुझे तिल दान करेगा और तो मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। इसीलिए तिल का दान जरूर करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हें आप पढ़ने की चीज़ें दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों सबको शेयर करें और इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब